Assalamu alaikum, guys. Welcome back to Ahi. We're in conversation today with Fatma Amjad. Why we're in conversation? Because she dances absolutely beautifully. और जब हम कल्चर की बात करते हैं और कराची की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, तो हमेशा वी फील दैट स्पेसेस फॉर वुमेन आर सो लिमिटेड और इतनी कम हैं और औरतें कम नज़र आती हैं. And the whole intention behind AHI is to sort of reclaim those spaces, to build women, to give them confidence कि कोई भी age हो, कोई भी कहीं भी आप रह रहे हो, find yourself, build your strength, and kind of reclaim your position in society, in culture, in history, all of that. So I started watching Fatma's reels when she started posting around 2 years ago, and I was always very fascinated because not many people know this, but I absolutely love dance. I love dance. और कोई मुझे पूछे कि अगर दोबारा आप जिंदा हो पैदा हो तो आप क्या करना चाहेंगी तो आई वुड वांट टू बी अ डांसर. ऑल फॉर्म्स ऑफ डांस आई फील आर सो ब्यूटिफुल. इट इज़ एन एक्सप्रेशन दैट इज़ प्योर लिरिकल, इट्स पोइट्री इन मोशन. बहुत ग्रेस है उसके अंदर. मुझे लगता है बहुत कथारसिस है उसके अंदर. कोई भी चीज़ जो एक सिम्फनी की तरह बजे और आपको देखने में इतनी खूबसूरत लगे, उसके पीछे कितनी खूबसूरती होगी. तो मैं कहा ये सारी बातें फातिमा से करते हैं. और मज़ेदारी की बात ये हुई कि फातिमा एंड आई मेट 2 days ago एंड वी वर हियर एट द डिस्ट्रिक्ट. तो बड़ा अच्छा मौसम था. देयर वाज एन ओवरकास्ट एंड हवा चल रही थी एंड वी सैट आउटसाइड एंड हमने काफ़ी गपशप मारी. आज जब हम मिले हैं इंटरव्यू के लिए तो काफ़ी देर इज ब्लेजिंग सन एंड ह्यूमिडिटी कराची की वापस आ गई है. बट फातिमा, थैंक यू सो मच फॉर मीटिंग मी ट्वाइस ऑन योर ट्रिप टू कराची. Thank you for having me. No, and it's been a really interesting trip. मैंने अभी देखा that 3 public spaces you had these fantastic workshops at. 3 जो कहना historical, cultural centers कराची के. One was the Fair Hall. Yeah. One was the is it the Khalid? Khalid Khalid Dina Dina Hall and Hall. Denso Hall. And Denso Hall. 3 ऐसी जगह हैं जो कि ज़्यादा लोग familiar भी शायद नहीं हैं इनसे, but we saw the videos and beautiful work. And this is something you've been doing regularly, these workshops. Is Yes, it? regularly in Lahore, but this was my first time in Karachi. First time. This was the first time in Yes. Karachi. So how was it? How did it go? It's been. I wasn't expecting such a crazy response. We Huh. had 100 people in our last workshop. We Wow. had so many, and all women. एक दो लड़के थे हाँ. वरना बाकी सब लड़कियां. हमें इतना मजा आया हमें. हाँ. So it's been such a beautiful experience being in Karachi, and those locations, in all honesty, have so much character. Yeah. मैंने तो वैसे ही एक दफ़ा इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी कि आई एम कमिंग टू कराची एंड आई वांट टू डू दीज वर्कशॉप्स एंड देन दिस रियली काइंड गर्ल ऑन माय शी फॉलोज मी एंड शी सेंट मी अ मैसेज. शी सेड माय हस्बैंड इज टेकिंग केयर ऑफ दीज 3 लोकेशंस इफ यूड बी इंटरेस्टेड. उसने कहा बहुत गर्मी होगी. मैंने कहा कोई बात नहीं, गर्मी से क्या होता है. हाँ. और आज भी बाहर अच्छी खासी गर्मी है, लेकिन फातिमा ने कहा मुझे आदत है. मैं कहती हूँ आपको आदत है, हमारे कैमरे जो है वो पिघल जाएंगे. हाँ. बिल्कुल. लेकिन नहीं, बहुत खूबसूरत था. एंड देन ऑब्वियसली ऐसी इतनी हसीन लोकेशंस को मुझे लगता है कि हमें डिफरेंट तरीके से भी एक्सप्लोर करना चाहिए. हर दफ़ा हम फील्ड ट्रिप पे तो नहीं जा सकते ना. आई थिंक इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि आप कुछ वक्त वहाँ पे स्पेंड करें, क्योंकि मेरी वर्कशॉप में तो आप आ गए तो आपने जाना तभी है जब ख़त्म होगी. आई डोंट लेट एनीबॉडी आउट. तो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था कि सब लड़कियों के लिए एक्सेसिबल हों ये जगहें, बिकॉज अगेन देयर इन द सेंटर. आपका जो अंदरून है उसके सेंटर जी में. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो मुझे बस था कि ये बहुत सारी लड़कियां हमारे पास आई और कहती हैं कि हमने तो कभी ये जगहें देखी नहीं, हम तो कराची में रहते हैं. डेंजो हॉल एंड खालिद दीना स्पेशली, वो तो बिल्कुल ही लोगों ने नहीं देखा. सदर से आगे हैं ये दोनों. और बल्कि जिस दिन आप खालिद दीना पे परफॉर्म कर रहे थे, वर्कशॉप थी, मैं निकली. मैं कहा अच्छा, बिकॉज आई न्यू वी वर गोइंग टू इंटरव्यू, आई सेड आई वांट टू सी द वर्कशॉप. इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अनदर पर्सपेक्टिव बिफोर यू सिट डाउन फॉर इंटरव्यू. मैं कहा देखो जाके वर्कशॉप की क्या बज़ है, क्या वाइब है. इतना रश था उस वक्त बिकॉज रश आवर था, मैं पहुंच नहीं सकी. आई कैन इमेजिन दैट नॉट मेनी पीपल. सो फातिमा, टेल मी सबसे पहले कि जो वर्कशॉप्स हैं या डांस है, एक आर्ट फॉर्म तो ये है, और जिसका पैशन है वो ये सीखेगा भी, करेगा भी, और उसको खुशी भी मिलेगी. एंड इट्स काइंड ऑफ फीडिंग द सोल, राइट? लेकिन जब आप वर्कशॉप करते हो उसके पीछे, आई डोंट नो, इट मे साउंड लाइक अ रियली स्ट्रेंज क्वेश्चन, बट मकसद क्या है? डांस सिखाना है या इज इट समथिंग डीपर? आई थिंक इट्स अ लॉट डीपर. आई थिंक as women in Pakistan, in
कहीं पे भी देसी ख़वातीन के लिए मुझे लगता है कि वैसे एग्जिस्ट करना ही बहुत मुश्किल है। और फिर एक जगह जहाँ पे आपको पता हो कि जैसे देखिए मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि हर किसी की अपनी इनसिक्योरिटी होती है। हम वी आर बॉर्न विद सम हमें कुछ रास्ते में हमें मिल जाती हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी जगह हो ना जहाँ पे आपको कोई अश्योर कर रहा है कि यहाँ पे अपना इनहिबिशन घर छोड़ के आओ और हमने इसको आपका जो जी चाहे आप यहाँ बन सकते हैं। यू कैन बी योर मोस्ट फेमिनिन सेल्फ इन माई क्लास एंड the reason why I do my classes is honestly solely that. And I just enjoy being in the company of women. Yeah. I enjoy it so much. I think it's so powerful just having a bunch of girls, being able to do what they like. And two boys. And two boys. And those two boys. But honestly, तालियां for those boys also. For coming in and मुझे तो लगता है कि हमारे यहाँ पे लड़कों के साथ भी इतनी ज़्यादती होती है कि उनको ये मैसेज करने में कितना करेज लगा होगा कि अरे हमें आने दें क्लास के अंदर। ये भी बहुत बड़ी बात है कि वो कर सकें। And they could be really intimidated. इतनी ख़वातीन के बीच में 2 लड़के, absolutely. No, but they were so into it. I was just looking at the content yesterday और मैं देखी थी कि वो इतनी मेहनत से लगे हुए थे। एक तो हमारा फोटोग्राफर ही है जो कराची में हमारे साथ पूरा वक्त रहा है, तो उसने कहा था कि मैं बिल्कुल नहीं आपकी ये वर्कशॉप फिल्म करूँगा, मुझे डांस करना है। तो आई वाज लुकिंग एट हिज, ही वाज सो इन्वेस्टेड एंड आई थिंक डांस फॉर द पीपल ऑफ दिस कंट्री इज़ एब्सोल्युटली क्रूशल। आपको किसी ना किसी वक्त पे सीखना चाहिए। अगर आप सीख नहीं सकते तो आपको अपने ईयरफोन्स लगा के कमरा बंद करके दिन में आधा घंटा, मुझे लगता है सब करते भी हैं और अब तो थ्रू टिकटॉक हमें नजर आता है। बिल्कुल, यू नो क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। आप खेतों की तरफ चले जाएं, वहाँ भी लोग डांस कर रहे हैं। आप नॉर्दर्न एरियाज में क्रिएटिव हैं। क्रिएटिव, एब्सोल्युटली। और ये कितनी खूबसूरत बात है कि अब ज़माना इतना बदल गया है कि हर किसी के पास प्रिविलेज है लोगों को एंटरटेन करने का। पहले नहीं होता था। आई लव इट। और ये बहुत एंड आई रियली एंजॉय टिकटॉक। आई नो एवरीबडी इज जस्ट हैविंग फन, जिसका जो जी चाह रहा है, कोई अंधा खिलाड़ी बनना है, किसी ने कुछ करना है। इट्स ब्यूटीफुल, आवर पीपल नीड दिस। पता है हमारे लोगों को एक आउटलेट चाहिए जो कि नहीं मिलता, जो कि सोसाइटी तो नहीं देती आपको बिल्कुल भी। तो अगर मिल गया उनको ऑनलाइन, बड़ी अच्छी बात है। एज लॉन्ग एज आप नेगेटिव कंटेंट नहीं बना रहे, किसी के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे, किसी को एंडेंजर नहीं कर रहे, शुगल में आप कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, लोगों को एंटरटेन करने के लिए कर रहे हैं। इट्स ग्रेट, इट्स ग्रेट। और आप कभी जाके देखें इन वीडियोस के व्यूज, आई नो, इनसेन व्यूज हैं। हाँ, क्योंकि सबके अंदर ना थोड़ा सा कुछ है ऐसा, सबके अंदर एक आर्टिस्ट है, मजा भी आता है। एब्सोल्युटली। सो कराची में मेरी पहली वर्कशॉप थी जी, मगर बेसिकली यू आर फ्रॉम लाहौर। आई एम फ्रॉम लाहौर एंड यू आर बोर्न एंड ब्रेड इन लाहौर। और लाहौर में हमने देखी है बड़ी खूबसूरत जो फुटेज सारी अंदरून शहर की। बिल्कुल। सो when did you start, Fatma? I mean, I know you've told your story, but for us and for our viewers, we need to recap your story. So I think if you're asking me when I started dancing, I think I was born dancing. Because मैं तो बहुत, मेरे तो अम्मी को म्यूजिक बहुत पसंद था, वो काम करती थी, म्यूजिक लगाती थी, मैं डांस करती थी छोटे होते। And because I'm the first born, तो मुझे तो बहुत टाइम मिला है उस तरह से। तो एंड देन मेरी नानों के घर में सब इतने म्यूज़िक के शौकीन, मेरे अब्बा बहुत म्यूज़िक के शौकीन हैं, उनको उनका टेस्ट इन म्यूज़िक आप, मैं बता रही हूँ, कोई मैच ही नहीं है। ही लिसन्स टू द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट अमेजिंग म्यूज़िक उनका और ऐसा म्यूज़िक जो कि बाकी दुनिया शायद नहीं सुनती। मसलन पुराने क्लासिकल राग और पुरानी कैसेट्स थी उनके पास, तो उन्होंने संभाल के रखी हुई है बहुत। और बड़ा मुझे क्यों ऐसा लग रहा है 50s के कोई दिलीप कुमार के गाने भी होंगे। अरे वो तो उनका गाड़ी में तो वही चलते हैं, हमें तो इजाज़त ही नहीं है उनके ब्लूटूथ से कनेक्ट करने का, क्योंकि वो उनका एक ही USB लगती है उनकी, ब्लूटूथ हम नहीं चला सकते। तो उसी USB में वो 30 गाने रिपीट पे चलते हैं गाड़ी में। Really? I completely get it. My father is the same. उनके पास तो ग्रामोफोन भी था और रिकॉर्ड्स से जो बड़े वाले होते हैं। तो ये तो अब्बास के शौक हैं। हाँ, तो वो उनका, और मेरे अब्बा जो इस मामले में ना वो बहुत क्या कहते हैं, शऊर उनके पास, वो बहुत किताबें पढ़ते थे, उनको शायरी का बहुत पता है। तो मैं छोटी सी थी, हमें याद है कि I was 12 और 13, और इससे पहले कभी किसी चीज़ पे हमें ये नहीं कहा कि ये करना